नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम एक देश एक कानून वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बात करेंगे, जिस पर उत्तराखंड में प्रचंड सर्दी के मौसम में बहुत गर्मी महसूस हो रही है। खबर है उत्तराखंड में यूसीसी फरवरी के पहले हफ्ते में लागू हो सकता है। ये सुनकर क्यों कुछ लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा है, इसकी वजह समझेंगे। फिर लालू यादव पर आए ईडी संकट की खबर होगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने पटना के अपने दफ्तर में लालू से कई घंटे तक सवाल जवाब किए, लेकिन आज सवालों से ज्यादा उस सहानुभूति कार्ड की चर्चा हो रही है जो लालू परिवार की ओर से दिखाया गया। इसके बाद हेमंत सोरेन की भी बात करेंगे। जमीन घोटाले में 10-10 सम्मन भेजने के बाद ईडी की टीम जिन्हें बहुत शिद्दत से तलाश रही है, हालांकि उस सोरेन तो नहीं मिले उसको, लेकिन उनका ईमेल जरूर मिल गया है, जिसमें यह बताया गया है कि झारखंड के सीएम सोरेन 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे। आज सत्ता में मोदी सर की क्लास भी है, जिसमें प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की, कई तनावनाशक गुरु मंत्र दिए, प्रेशर मैनेजमेंट से लेकर मोबाइल मैनेजमेंट तक जरूरी टिप्स दिए। लेकिन इसी के बीच आज कोटा से एक 18 साल की छात्रा से जुड़ी दुखद खबर भी आई है, जो कई माता पिता को चुभ जाएगी और उन्हें सबक भी देगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया है। केजरीवाल ने नई सोलर पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वो कितनी भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन सिमी पर बैन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते सिमी को यूएपीए के तहत 5 और साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। सिमी पर पहली बार 2001 में बैन लगाया गया था। और इलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं है। फ्रांसीसी अरबपति और लुई वितो के सीईओ बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और फोर्ब्स के मुताबिक अब बर्नार्ड दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। भारत का कोई भी नाम टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है, जबकि मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर है। तो सत्ता की अगली खबर देश के सभी माता पिता के लिए अलर्ट नोटिफिकेशन है। आपको 18 साल की छात्रा निहारिका की एक चिट्ठी दिखाते हैं, जो उसने अपनी जान देने से पहले लिखी थी, जिसमें एक बेटी का दर्द है, एक छात्रा की झकझोर देने वाली संवेदना है। दुखद यह है कि एक बेटी की अपने माता पिता के नाम आखिरी चिट्ठी है। उसने अंग्रेजी में अपने माता पिता के लिए चिट्ठी लिखी थी। हम आपको सरल भाषा में बताते हैं निहारिका ने खुदकुशी से पहले अपने मम्मी पापा के लिए क्या लिखा। उसने लिखा, मम्मी पापा मैं जेई नहीं कर सकती, इसलिए खुदकुशी कर रही हूं। मैं लूजर हूं, हार चुकी हूं, मैं सबसे कमजोर बेटी हूं। सॉरी मम्मी पापा, यही आखिरी विकल्प है। चिट्ठी के इन शब्दों को पढ़ने के बाद सोचिए निहारिका कितने दबाव में रही होगी कि उसे यह महसूस हुआ कि माता पिता से तसल्ली से दिल की बात कहने का विकल्प नहीं था। उसे लगा कि आत्महत्या करना ही आखिरी विकल्प है, जबकि ऐसा नहीं है। जिंदगी किसी परीक्षा के नतीजे की मोहताज नहीं होती। शायद निहारिका ने अपने माता पिता या किसी करीबी से बात की होती, परिवार में सकारात्मक संवाद हुआ होता तो ऐसा ना होता। दुखद यह है कि इसी संवादहीनता ने उसकी जान ले ली। यह घटना राजस्थान के कोटा की है। अफसोस की बात यह है कि देश को कई इंजीनियर और डॉक्टर देने वाले कोटा का नाम बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव और खुशनुशी की असंख्य घटनाओं से जुड़ गया। कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र में रहने वाली छात्रा निहारिका सिंह ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर जान दे दी। वो आईआईटी जेई की तैयारी कर रही थी। बुधवार को जेई मेंस की परीक्षा होने वाली थी। जानकारी के मुताबिक कोचिंग का कोर्स खत्म होने के बाद वो घर से ही परीक्षा की तैयारी कर रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेपर आने वाला था, एग्जाम इसका डेट भी आई थी 31 को, तो उसको लेकर स्ट्रेस में थे। 12th भी दोबारा पढ़ रही थी, परसेंट कम थी तो पिछले साल से। पढ़ाई की बोल रहती थी, वैसे 6-7-8 घंटे पढ़ती रहती थी। ऑनलाइन भी क्लास चलती थी, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा रहती थी। पढ़ने में अच्छी थी, हाँ इंटेलिजेंट थी। नाम निहारिका था, 19 साल की थी। कल जेई का एग्ज़ाम था इसका, उसको लेके थोड़ी डिप्रेशन में थी। ये घटना आज सुबह की है। थोड़ा पढ़ाई का डिप्रेशन था, ऐसा परिवारजन बता रहे हैं।
ये दर्द बहारी कहानी जो है वो सिर्फ निहारिका की नहीं है, बल्कि कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित कई विषयों की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की है, जो परीक्षा की वजह से तनाव में रहते हैं। चिंता की बात यह है कि इस साल कोटा में खुदकुशी का यह दूसरा मामला है। एक हफ्ते पहले 23 जनवरी को कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्र की उम्र 17 से 18 साल के बीच थी। मृतक छात्र यूपी के मुरादाबाद जिले का रहने वाला था। उसका नाम मोहम्मद जैद था। कोटा में लगातार कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड्स के मामले बढ़ने के बाद केंद्र सरकार की ओर से कुछ दिन पहले गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, जिनके तहत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे और जोर देकर कहा गया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आत्महत्या के इन मामलों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, उन्हें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होगी। सवाल यही है कि आखिर कोटा में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये कब तक होगा। सरकार की गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माता पिता की यह चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 30 छात्रों ने कोटा में तनाव की वजह से जान दे दी। साल 2022 में खुदकुशी करने वालों की संख्या 15 थी। पिछले 8 सालों में तकरीबन 126 खुदकुशी के मामले सामने आए हैं। अगर आप कोटा पर शोध करेंगे तो ये पाएंगे कि यह आज की तारीख में कारोबार का बड़ा सेंटर बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां कोचिंग संस्थानों का 5,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार है। यहां 3,000 से ज्यादा हॉस्टल हैं जहां छात्र रहते हैं। भविष्य बनाने के लिए यहां आने वाले छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। साल 2021 में 1,15,000 छात्र कोटा गए थे, जबकि एक साल बाद यानी साल 2022 में यह संख्या बढ़कर 1,77,000 हो गई।